मेरे मोहतरम साहिबान इकराम, आज के इस पूर्ण और इजलास में मैं आप हजरात के सामने कुछ बातें अर्ज़ करना चाहती हूँ। मेरी ये ज़रूरत नहीं कि मैं आप जैसे मुफ्तदा कौम और मिल्लत के रूबरू लब की शाही कर सकूँ, मगर फजील खुदाबंदी से रूबरू फकीर बंदी जरा आप गुफ्तार की जिसारत करने जा रही है। इस दुआ के साथ कि आरब इंतजा है तू अगर करम, इस दुआ के साथ कि आरब इंतजा है करम तू अगर करे, वह बातें जुबान पर जो दिल पे असर करे। अभी अभी मैंने आपके सामने कलम पाक की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह का अज़्ज़वजल ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वस्फ़ का बयान किया कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बुलंद अखलाक का पैकर बनाकर भेजा है। चुनांचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में अल्लाह तरीन अखलाक के नमूने मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हसन अखलाक की बहुत ज़्यादा तालीम भी फरमाई है। आप अखलाक का ये आलम था कि कोई आपको गाली देता तो आप उसको दुआ देते, और कोई बुरा भला कहे तो मुस्कुराकर गुजर जाते, और उसको बुरा भला नहीं कहते। एक मरतबा आप ताइफ तशरीफ ले गए कि वहाँ के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। आपका पैगाम सुनकर वहाँ के सरदार बिखर गए और बहुत बेरुखी दर्शा से पेश आए। जब आप वापस होने लगी तो शरीर और बदमाश बच्चे को पीछे लगा दिए कि इन्होंने इतना पत्थर आप पर फेंका, आपका जिस्म अतहर खून से जारी हो गए और जूते मुबारक खून से तर हुए। आप नढाल होकर एक बाग में बैठ गए। अल्लाह की रहमत को जोश आया और एक फरिश्ता आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। कहा कि अगर तुम हुक्म दिए तो दोनों जानब के पहाड़ों को आपस में मिला दिए और ऐसे बस्ती वाले इसी में फंस जाए। मगर कुर्बान जाए अपने आका के आला तरीन अखलाक के आपने फरमाया कि मुझे पहचानते नहीं, वरना ऐसा ना करते। अगर ये आज ईमान नहीं लाते तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनकी नस्ल ईमान लाएगी, और ऐसा ही हुआ। चुनांचे बाद में इसी कबीले की एक नौजवान मोहम्मद बिन किसा इस्लाम की दावत लेकर हिंदुस्तान आए, और इन्हीं की बदौलत से आज हम मुसलमान हैं। इलाही रहम करके सारे तारीफ के मकीनों पर, इलाही रहम करके सारे तारीफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थर वाले जमीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थर वाले जमीनों पर। जहालत ही न रखा है सदाकत के खिलाफ इनको, जहालत ही न रखा है सदाकत के खिलाफ इनको, बेचारे बेखबर अनजान है कर दे माफ इनको। इसी तरह एक बुढ़िया का वाक़या है, रज़ाना आपके ऊपर कोड़ा क्रिकेट फेंक देती थी, मगर आप ना कुछ कहते और खामोशी से गुजर जाते। एक दिन उसने बीमार पड़ी तो आपने उसके बारे में दरियाफ्त किया। बीमारी की खबर पाकर आप खुद उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। बुढ़िया ने जब आपको अपने पास देखा तो उसने रो रो कर माफी मांगी और उसी वक्त ईमान में दाखिल हो गई। आज दुश्मनान इस्लाम ने यह गलत खबर फैला रखी है कि इस्लाम के तलवार से जोर फैला। एक हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि वो मुफलिस नहीं, जिसके पास रुपये पैसे माल दौलत ना हो, बल्कि वो मुफलिस है जो क़यामत के दिन बहुत सारी नमाज़, रोज़े, ज़कात, हज और तिलावत और तस्बीह का ज़ख़ीरा लेकर हाजिर होगा, मगर कोई किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का हक दबाया होगा। उसने लोगों का हक मारा था, उनके बदले उसने लोगों का हक मारा था, उसके बदले उनके नेक अमाल इनको दी जाएंगे, यहाँ तक कि उसके तमाम नेकियां खत्म हो जाएंगे। ये हदीस हमको इस बात की तरफ मतवज्जा करती है कि हम बंदों के हुकूक का और अपने इखलाक व मालूमात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनी जात से कोई किसी को तकलीफ होने ना दे। जहाँ तक हो सके हम लोगों के साथ